बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चों की फरमाइश थी कि सर पहले चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स करवा दें। देखो, चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स अगर आपने करने हैं तो पहले मेरे बेटे आपको उसकी थ्योरी आनी चाहिए। अगर आपको उसका सब्जेक्टिव आता है, फार्मूले आते हैं, डिटेल आती है, तो न्यूमेरिकल आप खुद ब खुद करते जाओगे। ठीक है। और अगर आपको उसकी बेस ही नहीं आती, डिटेल ही नहीं आती, तो मेरे बेटे फिर वो जो न्यूमेरिकल है वो फिर रट्टा हो जाएगा। फिजिक्स रट्टा नहीं होती। ठीक है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चैप्टर का नहीं कह रहा, बुक का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यानी आपकी बुक में से अगर आप किसी टीचर से कहेंगे कि सर हमें 10-12 लॉन्ग क्वेश्चन बता दें जो बोर्ड के पेपर में लाजमी आते हैं, तो दुनिया का हर टीचर इसके ऊपर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर जरूर निशान लगा के देगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास ऑफ अर्थ और स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये 3 लॉन्ग चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अफरासिया भाईजान, इब्राहिम बेग भाईजान, ये आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है जी। ये तीनों लॉन्ग आपने बहुत अच्छे तरीके से, ध्यान से, तमीज से, तरीके से, सलीके से करने हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैथ्स ऑफ अर्थ मैं आपको नहीं करवा सकता जब तक कि आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ना आए। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सबसे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है? एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, आपके पास अपने नोट्स है ना, कोई भी नोट्स हो सकते हैं, स्टार्स के हो सकते हैं, यूनिक के हो सकते हैं, किप्स के हो सकते हैं, पायलट वालों के हो सकते हैं, इल्मी वालों के हो सकते हैं, अलिफ की स्टोन है। दुनिया में जो भी आपके पास नोट्स हैं उनके अंदर ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखी होगी। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्टेड बाय अदर बॉडी विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज and inversely proportional to the square of the distance between their centers। दुनिया की हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है। और एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है। जैसे आप जब कोई शरारत करते हैं और आपकी अम्मा की चप्पल आपको अट्रैक्ट करती है ठा करके, ठीक है, ऐसे दुनिया की हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उनका जो मैस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर तो मैस ज्यादा है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। अगर मैस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी। सीधी बात है। देखो, अगर आपके पास 2 छोटे मैग्नेट हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करेंगे। और अगर वो बड़े मैग्नेट हैं तो वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। आपने मैग्नेट देखे होंगे ना, मेरे बच्चे मैग्नेट से खेलते हैं, हमको बड़ा शौक है मैग्नेट का, अफीफा को, ठीक है, आपको भी मैग्नेट्स का शौक होगा। तो छोटे मैग्नेट क्योंकि उनकी अमाउंट कम है, उनका मैस कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है। ठीक है मेरे बेटे। तो ये मैस ज्यादा हो और फिर उनके दरमियान, उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। ठीक। और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उनके दरमियान में डिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक है जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो उनके दरमियान डिस्टेंस कम है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है जी, तो उनके दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो वो उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो ये एक बॉडी है, बॉडी ए, और ये बॉडी बी। बॉडी ए का मैस m1 है, बॉडी 2 का मैस m2 है, और इनके सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो d है। ठीक है जी। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसकी जो डेरिवेशन है वो आप कैसे करेंगे? डेरिवेशन, force of attraction is directly proportional to m1 into m2, product of mass m1 and product of mass m2। ठीक है जी। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके सेंटर्स के दरमियान में जो स्क्वायर है। ठीक है जी। इनके सेंटर्स के दरमियान में, जी अहमद हेलो हाय, ठीक है जी, सेंटर के का जो स्क्वायर है, अहमद आए, ठीक है जी, उसके अब इन दोनों को आप कंबाइन करते हैं
तो ये क्या बनेगा भाई, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1। अहमद बाबा को रुमाल देना बेटे, और D2 उधर टेबल पे रखा है, ठीक है जी। M1 M2 ओवर D स्क्वायर। थैंक यू। अच्छा जी, अब जरा ये देखिए, ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है अहमद, ये किसका साइन है, प्रोपोर्शनल का। मेरे बेटे बात को समझो, ठीक है जी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब आप हटाओगे, जी अहमद कह रहे जी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब आप हटाओगे तो आपको इक्वल लगाना पड़ता है और कांस्टेंट, ठीक है। ये जब आप छोटे बच्चे होते थे ना अहमद जितने, ये मैं आपको तब से करवा रहा हूँ कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो इक्वल और कांस्टेंट लगता है। तो ये जो कांस्टेंट है अहमद, इधर देखो बेटे, ये कांस्टेंट और ये M1 M2 ओवर D स्क्वायर। दुनिया की हर इक्वेशन का कोई कांस्टेंट होता है। अहमद आपको समझ आ रही है? शाबाश मेरा बेटा, गुड। तो कांस्टेंट इज इक्वल टू M1 M2 ओवर D स्क्वायर, ठीक है। अब इस ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कांस्टेंट क्या है भाई, वो है G, कैपिटल G। ये कैपिटल G M1 M2 ओवर D स्क्वायर। देखो अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में ना आए, फर्ज कीजिए लॉन्ग में नहीं आया, ठीक है जी, एग्जामिनर का मूड खराब था, उसने लॉन्ग में नहीं दी, अच्छा ये नहीं देगा ना, तो फिर लॉ तो फिर मैथ्स और फर्ज जरूर देगा। तो कोई ना कोई इनमें से जरूर आता है, तीनों में से। ये नहीं भी देगा तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा। अफीफा मेरे बेटे, इसका शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है। हाँ जी, अगर इसका शॉर्ट क्वेश्चन ना आए, लॉन्ग ना आए, मेरे बेटे पेपर फाड़ देना। फीफा आपने क्या करना है, पेपर फाड़ देना, ठीक है जी, फाड़ भी ना देना है, मैं कह रहा हूँ। तो ये जी आपके पास कांस्टेंट है, ये जी, इस कांस्टेंट को, ये कैपिटल जी है, इसे आप, इसकी वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो अक्सर इसके जो है ना यूनिट निकालने आ जाते हैं, तो यहां से अगर आप जी की वैल्यू निकालोगे तो ये जो जी है, ये जी, देखो ये जी और ये डी स्क्वायर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, एफ इंटू डी स्क्वायर ओवर ये मैस M1 और M2 इधर आ जाएगा एफ के नीचे, ठीक है जी। M1 M2, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, और ये है जी किलोग्राम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बोर्ड के पेपर में जी की वैल्यू और उसके यूनिट जरूर आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, तो ये आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है जी। ये जी की वैल्यू अगर आप गौर करोगे ना 6.67 10 -11, ये बहुत थोड़ा है। बास बच्चे कहते हैं सर देखें, आप कहते हैं दुनिया की हर चीज दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। फीफा बेटे उधर बैठ के देखो, तो फोर्स ऑफ, जी बेटे ले लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आपके पास, ये बच्चे कहते हैं कि सर ये फील क्यों नहीं होती फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो मेरे बेटे बात ये है कि पहली बात तो ये कि आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या फील होगी, मुंह तो धोते नहीं आप, ठीक है, फिर भी चले मुंह धो आए आप, फिर भी नहीं फील होती, उसकी वजह मेरे बेटे ये जी की वैल्यू है, ठीक है जी। 6.67 10 -11 ये बहुत थोड़ी है। इसका मतलब है अफीफा मेरे बेटे, इसका मतलब है 0.00000011 जीरो लगाओ जाके, फिर 6। किसी चीज की वैल्यू इतने जीरो के बाद आए तो भाई वो फील नहीं होती, ठीक है। तो असल में ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसमें जो दूसरी बॉडी होती है वो अर्थ होती है, अर्थ अट्रैक्ट करती है। ये मार्कर में छोड़ू कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ये रुमाल में छोड़ू कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है जी। हम ऊपर जाके छलांग लगा दें कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, पहले नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है जी। तो मेरे बेटे ऊपर जाने की तैयारी हमेशा रखा करें, ठीक है। अल्लाह ताला से अच्छा मेजबान इस कायनात में कोई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो तैयारी रोज होनी चाहिए, ठीक है। नमाज रोज पढ़ते हैं, ये नहीं होता कभी आपका दिल चाहेगा तो आपने नमाज पढ़ ली, ठीक है जी हारून भाईजान, और जिस दिन आपका दिल नहीं चाह रहा
ज़ारा उस दिन आपने नमाज नहीं पढ़ी, ऐसे नहीं होता बेटे। नमाज मेरे बेटे आप मिनाहिल रोज पढ़ते हैं, डेली बेसिस। हाँ जी, फीफा भी पढ़ती है, बाबा के साथ पढ़ती है, तो नमाज जरूर पढ़े, ठीक है जी। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, शदीद इम्पोर्टेंट है, इसका ये फार्मूला आपको आना चाहिए। ये फार्मूला आपको आएगा तो स्टार्टिंग के 3 न्यूमेरिकल इस फार्मूले से होंगे, 5.1, 2, 3, ठीक है जी। एग्जांपल्स भी होंगी। अगर मेरे बेटे, अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता, ये डेरिवेशन नहीं आती, हाँ जी, अगर ये डेरिवेशन नहीं, जी मेरे बेटे, हाँ जी, अगर डेरिवेशन ये नहीं आती तो मेरे भाई सीधी बात है आपके न्यूमेरिकल नहीं होंगे। तो ये डेरिवेशन ध्यान से करें, शदीद इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें फिर भी कोई मसला है तो मेरे बेटे मुझे बताएं ताकि मैं वो आपको क्लियर करूं, ठीक है जी। अपने घर में मेरा सलाम कहें और वालेकुम अस्सलाम लेके आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।